ज्ञान तो मुफ्त में होनी चाहिए। ब्रह्म के बारे में कहो, ब्रह्म की चर्चा करो और पैसा लेकर ब्रह्म के बारे में बताओ और कुछ डिमांड रहकर, ये कौन सा ब्रह्म को ही बेचने के जैसा है ना। उनके बारे में बताएंगे हमको पैसा दो, यानी कि ब्रह्म को ही तू बेच दिया। आज जब ब्रह्म को ही बेच दिया तो वो क्यों आएंगे, उनको तो बेच ही दिया था। एक कहानी है नारद जी का, आप लोग सुने होंगे। नारद जी जाते हैं द्वारिका में, आगे आएगी इसकी कहानी लेकिन थोड़ी हल्का मैं कह दूं। नारद जी जाते हैं द्वारिका में और सत्यभामा जी हैं उनकी रानी, तो कहते हैं सत्यभामा जी की ऐसा उपाय कीजिए कि भगवान सबसे ज्यादा हम ही को माने। तो नारद जी कहते हैं संत है ना, संत तो दूसरे के कल्याण के लिए होता है, उनको समझ में आएगा इनको अहंकार हो गया है ना। तो कहे कि भैया संत तो हम तो बताएंगे ही, लेकिन शास्त्र कहता है कि जिस चीज को तुम दान करोगी वो चीज को ही तुमको प्राप्ति होगी। जैसे दान करोगे रुपया तो रुपया की प्राप्ति होगी, तो तुम जो चीज को दान करोगे वही तुमको प्राप्त होगी। तो कृष्ण को तो कहेगी तो कृष्ण को दान कर देंगे तो कृष्ण की प्राप्ति हो जाएगी। तो कहेगी हाँ कृष्ण को दान कर दोगी तो कृष्ण की प्राप्ति हो जाएगी। तो कहेगी चलो संकल्प करो संकल्प करवाए कृष्ण भगवान के ही संकल्प करके दान करती कि भैया, क्योंकि उन्हीं को हमको प्राप्त करना है। अब दान जब करती संकल्प से तो कृष्ण भगवान जाने लगे नारद जी के साथ साथ। तो कहे कि आप कहाँ जा रहे हैं? तो तुम ही ना दान करती हो हमको, तुम दान करती हो तो जो दान लिया है उसके पीछे पीछे मैं जा रहा हूँ। अब तो बहुत चक्कर में पड़ गई, गप का होगा, ये तो बहुत जघन्य अपराध हो गया, जघन्य अपराध हो गया। अब उपाय पूछ रहे हैं, वो कहते हैं कि नहीं हमको बदलना नहीं करना है, हमको जो दान मिला है उसी को ले जाएंगे, हमको सोना चांदी धन दौलत कुछ नहीं चाहिए, हमको आप दान दिए हैं हमको यही चाहिए, हम उनको ले जाएंगे, आपने दान किया ना। अब किसी चीज को मान नहीं रहे हैं, अब रोने लगी, छटपटाने लगी, तो दया आ गई। तो कहते हैं कि चलो भगवान के वजन के बराबर अगर सोना हमको दे दो, हीरा मोती, तो मैं लौटा दूंगा। तो और दूसरी गलती शुरू कर दी कि भगवान को तौलना है सोना चांदी से तो पलड़ा लाया गया, एक तरफ भगवान को बैठा दिया गया, एक तरफ कहीं कि हमारे पास तो सोना चांदी बहुत है, चलो सोना चांदी रख देते हैं पलड़े पर। अब भगवान पतिनों सोना चांदी रख दिया, सोम से महल का सोना चांदी खत्म हो गया, भगवान अब उठ ही नहीं रहे हैं, भगवान को तोलना। अब सोच रहे हैं कि भगवान इतने भारी तो नहीं थे अरे पहले तो इतने भारी नहीं थे, आज इतने भारी कैसे हो गए, इतने वजन कैसे इनके हो गया, ये सारे सामान हम रख दिए फिर भी उठ नहीं रहे हैं। बहुत नारद जी कहते कि नहीं भैया इतना बराबर नहीं है, हम ले जा रहे हैं, ऐसा तो नहीं दे सकते, बराबर करोगी तो। अब अहंकार, जीव को अहंकार ब्रह्म को ही बेच रहे हैं, ब्रह्म को ही दान कर रहे हैं। अंत में रुक्मिणी जी को बुलाया गया, वहां रोया लोग, कल्पा लोग। रुक्मिणी जी कही कि कोई बात नहीं है, वो एक तुलसी की पत्ती लाई, अब प्रेम से तुलसी की पत्ती रख दी तराजू पर, भगवान उठ गए। तो प्रेम से ब्रह्म उठते हैं और बच गए। तो भगवान को तौलना, भगवान को बेचना, भगवान को दान करना, ये ज्ञानी लोग ब्रह्म को ही बेच के पैसा कमा रहा है। तो आई उदाहरण न देता है, अपने पैसा लेता है ना, आई हो उदाहरण समझाता भी लोगों को कि ऐसे ऐसे सत्यभामा जी नारद जी का हुआ, तो तुम पर ये लागू नहीं होता है क्या? ये जो कहानी है ये तुम पर लागू नहीं होता है भैया, कि ब्रह्म के नाम लेते हो और उसके बाद कहते हो कि इतना दे दो। हाँ ठीक है, अच्छी बात है, आप जाके ब्रह्म के गुणगान करो, भक्त लोग हैं उन लोगों ने श्रद्धा सुमन जो दे देंगे उससे ही तुम्हारा भरण पोषण चलना चाहिए, ऐश्वर्य करने के लिए नहीं है। रामावतार में एक कहानी दिया हुआ है, रामावतार में भी एक कहानी दिया हुआ है। एक बार एक कुत्ता रोने लगा, इसी में भागवत में मिलेगा। कुत्ता एक रोने लगा, राम जी कहे कि देखो रात्रि में कुत्ता क्यों रो रहा है। लक्ष्मण जी जय कुत्ता से भैया भैया तुम चलो
राजमहल में चलो, काहे रो रहे? तो एक संत हैं इधर से रास्ता से जा रहे थे, हमको एक डंडा मार दिया। कहीं कि संत को बुलाओ। अब लक्ष्मण जी संत को भी पकड़ के लाया, कुत्ता को भी लाया। रामचंद्र जी भी कहा गया कि भैया ऐसी सी बात है। तो पूछा गया कि आप क्यों मार दिए इसको? हाँ, तो ये हम ले जा रहे थे तो ये आवाज कर रहा था, डरवा रहा था, भाव कर रहा था, तो इसके लिए ये आप एक डंडा मारते हैं इसको। ये कुत्ता ही आपको सजा देगा, वही आपको भोगना पड़ेगा। ये राम राज है, यहां नहीं चलता है। ये कुत्ता से कहेगा भाई तुम ही बताओ ना इनको क्या दंड दिया जाए। तो कुत्ता कहा कि बहुत ऐसे स्थान का महंत इनको बना दीजिए जहां बहुत रुपया पैसा आता हो, बहुत रुपया पैसा आने वाले मठ का महंत इनको बना दीजिए। तो लोग कहने लगा कि अरे तुम सजा दे रहे हो कि इनको आशीर्वाद दे रहे हो? सजा दो। तो कुत्ता कह रहा है कि पिछले जन्म में हम ही ऐसे ही एक आश्रम के बहुत बड़े आश्रम का महंत थे और अपने ऐश्वर्य में सारे धन का इस्तेमाल मैं किया हूं, तो इस जन्म में कुत्ता बना हूं। इनको भी वैसा ही बैठा दीजिए कि अगले जन्म में ये भी कुत्ता बन जाए। तो ये सब शास्त्रों में वर्णन एक कथा कहानी के रूप में दिया हुआ है कि धन का इस्तेमाल अपने स्वार्थ के लिए नहीं कर सकते। ब्रह्म के गुणगान करके भरण पोषण शरीर धर्म एक धर्म है, आवश्यकता की पूर्ति कर सकते हो, लेकिन अपने में इस्तेमाल नहीं कर सकते हो, इस स्वार्थ के लिए नहीं कर सकते ना। तो ये बहुत सा कथा कहानी है। फिर मैं द्वितीय स्कंध में, पहला स्कंध है अधिकार लीला है। अधिकारी का सिलेक्शन करना है, गुरु भी अधिकारी हो और शिष्य भी अधिकारी हो। तो अधिकारी तो भैया हो गया। अब द्वितीय स्कंध में है कर्तव्य लीला। कर्तव्य लीला मतलब क्या करना चाहिए। अधिकार गुरु भी मिल गए, शिष्य भी मिल गए। तो अधिकार कर्तव्य लीला में है, क्या कर्तव्य है तो गुरु बताएंगे परीक्षित को कि क्या करना चाहिए। आसन्न मृत्यु, जो मृत्यु सामने हो तो व्यक्ति को क्या करना चाहिए, ये वो बताएंगे। सभी में जो ईश्वर का दर्शन करें वही सदगुरु है। सदगुरु का परिभाषा है कि सभी में जब ईश्वर का दर्शन करे, यानी कि ज्ञानी हो गुरु कि सब में ब्रह्म को ही देखता हो, आत्मा को, तो वही सदगुरु के लायक है, अन्यथा गुरु के लायक तो नहीं है। जो व्यक्ति व्यक्ति में भेद उत्पन्न किए हुए है, क्योंकि पहले ही स्कंध में बता दिया गया है कि ज्ञान और भक्ति का दोनों का ध्येय एक ही है। ज्ञान से ज्ञानी ज्ञान से भेद का निषेध करते हैं और भक्त भक्ति से भेद का निषेध करते हैं। दोनों भेद का निषेध ही करते हैं, वो ज्ञान के आधार पर और ये भक्ति के आधार पर। यानी कि ज्ञान और भक्ति का समन्वय है। ब्रह्म का साक्षात्कार ज्ञान और भक्ति के माध्यम से ही संभव है। अब भेद का निषेध होने पर ही होगा। जब तक आपको लगेगा ये बड़े हैं, ये छोटे हैं, ये नीच हैं, ये ऊंच हैं। मैं एक विंध्याचल आश्रम में था, वहां मैं गुरुदेव से आग्रह किया था कि अयोध्या में ये सब कार्य हो रहे हैं ऐसे ऐसे। गुरुदेव ने कहा था कि तुम साधक हो, तुमको 4 चीज जानना है प्रभु राम के बारे में। प्रथम जानना है कि अयोध्या में प्रभु राम जन्म लेते हैं। अयोध्या को अवध भी कहते हैं। वो दशरथ के लड़के हैं और 9वीं तिथि को आए हैं। 4 चीज तुमको जानना है प्रभु राम के विषय में। मैंने कहा कि गुरुदेव मैं समझा नहीं। ये गुरु और शिष्य की वार्ता हो रही थी। मैं कहा कि गुरुदेव मैं समझा नहीं। तो कहे कि नहीं समझे, अयोध्या का मतलब होता है जहां युद्ध न होता हो। प्रभु राम का सिद्धांत है कि जहां युद्ध नहीं होगा वहीं मैं जन्म लूंगा। और अयोध्या का अवध भी कहते हैं। अवध का मतलब होता है जहां पद न हो, ऊंच नीच का भेदभाव न हो।
वहां मैं आऊंगा। और दशरथ के वो लड़के हैं 5 कर्मेंद्रिय या 5 ज्ञानेंद्रिय, 10 को जो जीत लिया है, जितेंद्रिय है, उसी के यहाँ वो पुत्र बनकर आते हैं। और वो 9वीं तिथि को आए थे, यानी कि शरीर में 9 छिद्र है, 2 आंख, 2 कान, 2 नाक, मुंह, मल मूत्र के रास्ता। इस 9 छिद्र को जो बंद करता है, मर्यादित ढंग से इस्तेमाल करता है, उसी के अंतःकरण में वो विराज करते हैं। अगर तुम्हारा घर, अपने घर को अयोध्या बनाओ, लड़ाई झगड़ा से मुक्त करो तो तुम्हारे घर में रहेंगे। अगर घर के में भेद, ऊंच नीच का भेदभाव खत्म करोगे तो भी रहेंगे। अगर तुम जितेंद्रिय बनने के प्रयास कर रहे हो, जितेंद्रिय होते हैं तो तुम्हारे पुत्र बनकर रहेंगे। तुम राज तिलक दो, चाहे जंगल में भेज दो, तुम्हारे बात ही मानेंगे, तुम्हारे बात का अनुसरण करेंगे। और 9 इंद्रियों को, 9 छिद्र को पर अगर ताला लगा देते हो, मर्यादित ढंग के इस्तेमाल करते हो, तो तुम्हारे अंतःकरण में वो शयन करेंगे, तुम्हारे अंतःकरण में ही शयन करेंगे। तो अगर घर अयोध्या नहीं बन सका, मैंने कहा गुरुदेव से कि बहुत मुश्किल है, ये तो समाज को अयोध्या बनाना बड़ी मुश्किल है। तो कहे कि कोई बात नहीं है, अपने घर को अयोध्या बनाओ, 5-7 परिवार के लोग हो, उसी में अयोध्या बनाओ। प्रभु राम आएंगे तुम्हारे घर में, सिद्धांत है उनका कि मैं आऊंगा। हम कहेंगे अगर घर भी अयोध्या न बने तब, क्योंकि घर के सदस्य भी बहुत तरह के होते हैं, बात मानेंगे नहीं मानेंगे, कोई बात नहीं है बेटा, तुम अपने शरीर को अयोध्या बनाओ, तुम्हारे इंद्रियां आपस में लड़ न रहे, आंख कुछ कह रहा है, कान कुछ कह रहा है, जिह्वा कुछ कह रही है, इनकी लड़ाई को बंद करो। इनकी लड़ाई को बंद करोगे तो तुम्हारा शरीर अयोध्या बन जाएगा, तो तुम्हारे शरीर में आ जाएगा। 10 इंद्रिय को अगर संयमित रखोगे तो तुम्हारे अंतःकरण में रहेगा, तुम्हारी बात मानेंगे वो। तो तुम शरीर को ही अयोध्या बना लो।